हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की। और ये सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है वैसे, और एक्सरसाइज का सेकंड लेक्चर है, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने केवल इंट्रोडक्शन वीडियो था और उसमें केवल हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को ही डिस्कस किया था। तो आज एक्सरसाइज 1.2 के लिए जो थ्योरी है और उसके एग्जाम्पल है वो डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? आपने सुना होगा कंपोजिट नंबर, और ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से? जिनके फैक्टर, अगर किसी भी अपन नंबर लें, जैसे कि 25 है, इसके फैक्टर कौन से हो सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 1। तो इनको जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 1 इक्वल टू 25। तो जिस नंबर के फैक्टर या तो 1 हो या वो खुद नंबर हो, तो उन नंबर को अपन प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे कि 2 है, 2 का प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 इंटू 1। तो 2 के फैक्टर है 2 इंटू 1, केवल या तो 2 खुद है या 1 है, तो ये एक प्राइम नंबर। ऐसे ही 3 है, तो 3 को भी अपन 3 इंटू 1 से लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर अपन 6 की बात करें तो 6 3 इंटू 2 हो जाएगा। 3 इंटू 2, ये दो डिफरेंट नंबर इंटू 1, या इसको लिख सकते हैं अपन 6 इंटू 1। लेकिन इसमें क्या हो गया, ये 3 इंटू 2 आ गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से हो गए? दोज नंबर हु हैव फैक्टर ऑफ हिमसेल्फ और 1। ओके, तो अब आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमेशा दो नंबर या तीन नंबर, मतलब केवल एक नंबर के लिए नहीं लिख सकते अपन। को प्राइम नंबर हमेशा दो नंबर के बीच में होगा, जैसे कि 6 और 11 है, ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या है? अगर इनके फैक्टर निकालें तो इसके फैक्टर क्या होगा? 11 इंटू 1 6 के फैक्टर हो जाएंगे 6 इंटू 1 या 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों फैक्टर में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। ये 6 के फैक्टर हो गए, ये 11 के फैक्टर हो गए, तो इसमें 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, तो हो जाएंगे वो को प्राइम नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल अगर लें अपन 7 और 35, ठीक है, तो 7 के अगर अपन फैक्टर निकालेंगे तो वो हो जाएंगे 7 इंटू 1। 35 के अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 1 या 35 इंटू 1। इसमें हम देखेंगे 7 और 35 में ये यहाँ पे 7 और यहाँ पे ये दोनों कॉमन आ गए, तो ये एक को प्राइम नंबर नहीं है। तो अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यह कंपोजिट नंबर की एक डेफिनेशन है। जैसे कि अगर हम किसी नंबर की बात करें 35 है, तो हमने लिया 7 इंटू 5 इंटू 1। कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? वो नंबर जो प्राइम नंबर के उल्टे हो। जैसे प्राइम नंबर में केवल वो संख्या और 1, दो इसके फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन 35 में उसके दूसरे प्राइम नंबर भी उसके फैक्टर होंगे। जैसे कि 35 है, तो इसका प्राइम नंबर, इसको हम 7 इंटू 5 में लिख सकते हैं। ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, और ये 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो 35 की बात करें तो ये हो गया एक कंपोजिट नंबर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसको प्राइम नंबर के कोफैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो 25 है, ठीक है, तो 25 को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 5 या 5 की पावर 2। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को आराम से लिख सकते हैं। अब आता है हमारा, जैसे कि ये एग्जांपल है 64 ले लेते पहले। 64 के फैक्टर हो सकते हैं 8 इंटू 8, लेकिन 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 8 के भी फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम इस 8 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इस 8 के कौन से हो जाएंगे?
2 इंटू 2 इंटू 2। तो 64 के फैक्टर कौन से होंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 8, 8 इंटू 8 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। तो 64 के ये आगे प्राइम नंबर के फैक्टर्स। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आता है हमारा 253। ठीक है, तो अब इसको हमें देखना पड़ेगा कि कौन से इसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे ये 2 से डिविजिबल है क्या, क्योंकि पीछे 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये एक 2 से डिविजिबल नहीं है, और ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, 7 इंटू 3 21, और पीछे बच गया 4 और 3, तो 43। 7 से डिविजिबल भी ये नहीं है। ठीक है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से अपन देखें तो 2 बार 11 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो 11 इंटू 23। अब 23 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 23 के कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी कोफैक्टर नहीं होते, इसलिए 23 एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये इसके हो गए प्राइम नंबर के फैक्टर 2253 के। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल है हमारे पास, एक मिनट। तो हमारे पास ये है 32760। तो हमको अब क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं, कौन से? प्राइम फैक्टर। तो इसको करने का एक सबसे सही तरीका है कि एक इस तरह डिवाइड की टेबल बनाना। ठीक है, और यहाँ पे लिखें अपना 32760। ओके, देखिए तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 6 3 8 0। फिर से 2 से डिविजिबल होगा, 8 1 9। फिर ये एक बार और 2 से डिविजिबल है, 4 0 9 5। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप उसको देख लेना कि कोई भी प्राइम नंबर जैसे 2 3 4 5 6 जो 11 तक के हैं, तो उन सारों के मैं एक वीडियो में बता दूंगा कि कैसे अपने को देखना है कि केवल नंबर देख के पता चल जाए कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से है या नहीं है। तो इस तरीके से, तो ये अब 3 से डिविजिबल होगा, 1 3 6 5। ठीक है, ये फिर से 3 से डिविजिबल है, 4 5 5। ये अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 9 और 1। ओके, अब ये फिर 7 से डिविजिबल है, 13 हो गया। जब तक लास्ट में हमारे पास फैक्टर 1 नहीं आ जाए तब तक हमको उसको डिवाइड करते रहना है। ठीक है, तो इसके फैक्टर हमें कौन से मिले? 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 3, उसके बाद 5 इंटू 7, उसके बाद। ठीक, अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा है हम उसको पावर के रूप में लिख दें। तो 2 की पावर कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 इंटू 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर भी 1 है, और 13 की पावर भी 1 है। जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लिखी हो उसको अपन 1 मानते हैं। ओके, तो ये हो गया 32760 के प्राइम फैक्टर। ओके,
तो यहाँ पे हमारी ये ख़त्म हो जाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारे एनसीईआरटी के बुक का। कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर मैंने आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट करते ही उस वीडियो में बताया था नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें साथ साथ में डिस्कस दोबारा करते चलूँगा जिससे आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो इसका अपन सोल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है, कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। तो ये कह रहा है कि n की पावर क्या हो सकती है जिससे अपने को मिल जाए कि यहाँ पे n की पावर अगर हम उसके बाद मल्टीप्लाई करके कंपोजिट नंबर निकालें तो हमें एंड में 0 मिले। तो ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, ये अपने को बताना है। जैसे कि अपने को पता है 4 की पावर n, ठीक है, तो अपन 4 को क्या लिख सकते हैं प्राइम नंबर के रूप में, 2 इंटू 2 की पावर n रहेगी, यहाँ पे हो गई 2 की पावर 2n, या लिख सकते हैं अपन 2 की पावर, ओके, ये लिख सकते हैं अपन। अब ये कह रहा है कि 5 से डिविजिबल नहीं, एंड में 0 आना चाहिए। जैसे कि कोई भी संख्या है, जैसे 520 लेते हैं तो एंड में 0 है, तो ये हमेशा 5 से डिविजिबल रहती है। जो भी संख्या जिसके एंड में 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो इसको 5 से एंड में 0 लाने के लिए हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और वो डिविजन वो उसको पूरा डिवाइड करना चाहिए। जैसे 2 की पावर 2n अपॉन 5 है, तो ये पूरा उसको डिवाइड करना चाहिए। लेकिन अपने को पता है कि 2 को 5 पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है 4 की पावर n को भी 5 कभी भी पूरा डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, इस कारण से 4 की पावर n के एंड नंबर पर कभी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए एंड में 0 नहीं आएगा, नो 0 एट एंड डिजिट ऑफ 4 की पावर n, जहाँ पर n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अच्छा, ये थोड़ा सा कट गया यहाँ से क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल 6 और 7 करने से पहले मैं आपको HCF और LCM के बारे में बता दूंगा, उसके बाद में अपन 6 और 7 एग्जाम्पल करेंगे। ओके, जब तक मैं इसको साइड में रख देता हूँ। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF वो नंबर होगा, बड़ा सा बड़ा वो नंबर, हाईएस्ट दैट नंबर विच कैन डिवाइड द ऑल द नंबर्स। जैसे कि कोई A और B है, दो नंबर है A और B, ठीक है, तो उसका HCF वो होगा बड़ा सा बड़ा वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। जैसे कि 6 और 12 है, ठीक है, तो इनमें बड़ा से बड़ा वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे पूरा। तो अगर 6 की बात करें तो 6 अपॉन 6 1, 12 अपॉन 6 2, तो यहाँ पे 6 हमारा HCF होता है। वैसे ही 13 और 14 ले, ये दोनों एक अपन देख सकते हैं कंपोजिट को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर में केवल 13 इंटू 1 14 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक 1 ही है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पे इसका HCF 1 है। ओके, तो ऐसे ही अगर अपन 24 और 30 ले, ठीक है, तो यहाँ से अपने को मिलता है बड़ा से बड़ा नंबर 6, तो 6 इसको डिवाइड करेगा 4 बार,
और इसको डिवाइड करेगा 6 5, ठीक। तो 6 हमारा यहाँ पे HCF हो जाएगा 24 और 30 के लिए। अब आता है हमारा LCM। LCM क्या होता है? दैट बिगेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई द बोथ द नंबर और मोर देन 2 और 3 नंबर। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है, 6 12 और 18। तो इसका LCM छोटे से छोटा मतलब लोएस्ट दैट नंबर विच कैन डिवाइडेड बाई 6 12 एंड 18, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखिए 36। इससे छोटा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जो इन तीनों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो इसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 36 को 12 से करेंगे तो 3, 18 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो 36 हमारे यहाँ पे LCM। अब LCM अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, ठीक है। जैसे कि अपने को एग्जांपल दे रखा है, मैं आपको एग्जांपल पढ़ के सुना देता हूँ, इसमें थोड़ा सा कटा हुआ है। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर, ठीक है। तो पहले अपने को सॉल्यूशन में 6 का प्राइम फैक्टर निकालना है। 6 के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे? 3 × 2 × 1, ओके। वैसे ही 20 के प्राइम फैक्टर अगर आपको सीधे नहीं निकल रहे हो, क्योंकि हो सकता है मैंने निकाल दिया लेकिन आप नहीं निकाल सके, तो आप एक काम करें, इसको पहले 2 से डिवाइड करें, 10 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो इसके फैक्टर कौन से हो गए? 2 2 5 और 1, 2 2 5 × 1, ओके। तो ये हो गए हमारे दोनों के प्राइम फैक्टर। अब फैक्टराइजेशन मेथड से अपने को LCM एंड HCF, ठीक। पहले अपन HCF निकाल लेते हैं, मतलब हाईएस्ट वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकते। तो इसमें क्या करना है अपने को? इन दो में जो भी कॉमन है उन दोनों कॉमन संख्याओं को लेना है। जैसे इसमें कॉमन 2 है और इधर 2 है, तो ये आ गया हमारा 2। और अगर अपन देखें तो 1 के अलावा यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा HCF आ गया 2, ठीक है। LCM में क्या करना है? सबसे पहले अपने को कॉमन देखना है। तो कॉमन हमने को मिल रहा है यहाँ पे 2 और 2, तो 2 ले लिया, 1 और 1 आ गया, ठीक है। अब पीछे जितनी भी संख्या बचती है उन सारों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे एक 2 और बच रहा है, यहाँ पे 5 बच रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 10, 3 × 2 6, 6 × 10 60। तो यहाँ पे इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? 60, और HCF कौन सा होगा? 2, ठीक है। ऐसे ही अपने को HCF ऑफ 96 एंड 404 का निकालना है इस एग्जाम्पल 7 में, ठीक है। तो 96 का एग्जाम्पल सबसे पहले अपने को प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। तो 96 के प्राइम फैक्टर मैं इधर निकाल लेता हूँ। 96 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से, फिर 2 से 12, 6 2। अपने को प्राइम फैक्टर अगर सही निकले हैं नहीं निकले ये देखना है, तो एक सिंपल मेथड है, इन सारों को मल्टीप्लाई करके देख लें, अपना 96 आना चाहिए। 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, 24 × 2 48, 48 × 2 96, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 96 के प्राइम फैक्टर। तो इनको अपन इधर लिख लेता हूँ, 96 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 × 3। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 × 3, ठीक है। अब अपने को 404 के निकालें, ठीक है। दूसरा
स्केच यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इसकी थोड़ी सी इनकम हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 404 के निकालना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 202, फिर 2 से 101। अब अपने को यहाँ पे देखना है कि ये किससे डिविजिबल है। तो अपन यहाँ पे इसको देखेंगे कि ये एक प्राइम नंबर है, मतलब ये केवल और केवल खुद से ही डिविजिबल होगा या 1 से होगा। अपने को यहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है, तो 404 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 101, 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, अब आता है HCF और LCM। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले HCF बताता हूँ। HCF को मैंने बताया था कि आपको कॉमन देखने हैं। ठीक है, पहले मैं इस सीधे सीधे अगर देख के बताएं, अगर इनको अपन हाइड कर दें तो देखें इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो एक 2 आ गया। इसमें दूसरा 2 है, इसमें भी दूसरा 2 है, तो इसमें दूसरा 2। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 101 है, तो कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, तो इसका HCF 4 होगा। या अपने को एक सिंपल मेथड बताया हमने अगर इनको पावर के रूप में लिख रखा है तो सबसे मिनिमम पावर जिसमें है, अगर इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, कॉमन होने चाहिए, और उसकी मिनिमम पावर को अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो यहाँ पे छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2, इसको लिख देंगे अपन 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा HCF। ठीक है, यहाँ पे मैं LCM लिख देता हूँ, यहाँ पे LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसकी अगर यहाँ पे बात करें अपन, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कॉमन के अलावा जितनी भी संख्या और बचती है उनको भी साथ में लिखना है। तो यहाँ पे अपने को कॉमन मिल गया था 2 की पावर 2 या 2 इंटू 2। ठीक है, इसके 2 आ गए, इसके 2 इंटू 2 आ गए, यहाँ पे 2 इंटू 2 आ गए। तो यहाँ पे क्या कितने 2 बच गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 और बच गए, यहाँ पे 3 भी बचा हुआ है, और 101। तो ये हो गया हमारा LCM। इसको अपन इस हिसाब से भी लिख सकते हैं कि जो भी हाईएस्ट नंबर है पावर में, अगर पावर रूप में अपन ने पावर के शेप में लिख रखा है, तो अपने को हाईएस्ट नंबर को लेना है। यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट नंबर कौन सी है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 हाईएस्ट यही है, 101 की पावर 1, ये भी हमारे पास हाईएस्ट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा LCM। ठीक है, इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 9696। ठीक है, इसका एक और मेथड है, अपन HCF अगर निकाल लिया तो अपने को LCM कैसे निकालना है। ठीक है, बिना प्राइम मेथड के यूज़ किए, प्राइम फैक्टर मेथड के यूज़ किए। ठीक है, तो मैं एक ठीक है इस पर लिख लूँगा। ठीक है, जैसे कि अपने ये क्वेश्चन है अपने पास 96, ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या अपने पास 404। ठीक है, हमारे पास HCF आ गया कौन सा, 2 इंटू 2 4 आया था। ठीक है, ठीक है, 2 नंबर दे रखे हैं अपने पास और HCF दे रखा है। ये इसका शॉर्टकट मेथड है LCM निकालने की। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी 2 संख्याएं हैं, 2 नंबर्स A इंटू B, इनका मल्टीपल हमेशा इक्वल होगा HCF इंटू LCM। 2 नंबर का मल्टीपल LCM और HCF के मल्टीपल के हमेशा इक्वल होगा। तो हमारे पास है, तो हम इधर LCM निकालना है अपने को, LCM इक्वल टू हो जाएगा A इंटू B, इधर मल्टीपल में नीचे जाएगा तो HCF डिवाइड में। ओके, अब अपन A की जगह लिख देंगे 96, B की जगह 404 अपॉन, हमारे पास HCF आया था 4। ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696। ओके, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अगर हमें सीधा निकालना हो बिना प्राइम फैक्टर के यूज़ किए हुए, अगर हमें एचसीएफ दे रखा होगा और 2 नंबर दे रखे हैं तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, अगर हमें एचसीएफ निकालना हो और अगर हमें एलसीएम दे रखा हो पहले से, तो उसका फॉर्मूला होगा A/B/LCM। ओके, ये 2 फॉर्मूले। ठीक है, आगे भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो ये वाले 2 फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा यूज होंगे आपके। ठीक है, तो इनको आप रन कर लें। तो ये हमारा, ये दोनों एग्जांपल हो गए हमारे। अब अपन ये वाला भी एग्जांपल हो गया है। ठीक है, अब हमारे ये 8 नंबर का एग्जांपल, 6th और 7th हमने कर ली। अब ये हमारा 8th नंबर का एग्जांपल। ओके, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें 3 नंबर दे रखे हैं तो उनके अपने को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो पहले अपन प्राइम नंबर निकालेंगे, जैसे कि ये 6 है, 3 2 3 1। ओके, तो 6 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 1। 72 है हमारे पास, 72 2 36 18 9 3। तो हमारे 72 के हमारे पास प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 1 मल्टीप्लाई में ले लिया अपन ने। इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 इंटू 3 की पावर 2। ओके, अब हमारे पास है 120। ठीक है, तो 60 30 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो 120 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अब हमारा आता है एचसीएफ। एचसीएफ मैंने बताया था कि कॉमन चीज़ों के, कॉमन संख्याओं के, कॉमन नंबर्स के मिनिमम पावर लेना है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो अपन ने 2 लिया और इसका मिनिमम पावर कौन सा है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1। ओके, वैसे ही इसमें देखेंगे तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3। इसमें मिनिमम पावर देखेंगे, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम, जितने भी नंबर्स हैं अलग अलग, उन सारों की हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, 2 देखेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 की पावर 3 हाईएस्ट पावर इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 3 की पावर 2 हाईएस्ट पावर। यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो 5 की पावर 1। ओके, तो यहाँ पे अपने पास मिल जाएंगे 120 इंटू 3 0 360। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ आ जाएगा 6 आंसर और यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 36। ये गया हमारा आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। ठीक है, अब मैं इसको, ठीक है, ये हमारे पास अब क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, आपको दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है, 2q एंड द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज द सम इंटीजर। ठीक है, तो यूक्लिड की अपने पास थ्योरम है जिस, तो ये अपने यहाँ पे यूज आएगी। ठीक है, यूक्लिड की थ्योरम के अनुसार क्या होता है,
ए इज इक्वल टू बी इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 2q लेना है अपने को। ठीक है, 2q मतलब टू से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो ए अपने पास आएगा 2q प्लस आर। जिस नंबर से डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो उसमें अगर 2 को अपन किसी भी नंबर से डिवाइड करें, जैसे कि 6 से डिवाइड करें, तो ये 3 बार गया 6 0। 7 से किया तो 3 बार गया 6 और 1। ठीक है, किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि जो रिमाइंडर है या तो 0 बचेगा या 1, मतलब 2 से हमेशा ही छोटा रहेगा। मतलब रिमाइंडर क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा 0 से और छोटा होगा 2 से, कभी भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर की ये प्रॉपर्टी होती है, रिमाइंडर जिससे भी अपन डिवाइड कर रहे हैं, अगर अपन b से डिवाइड कर रहे हैं उससे तो छोटा होगा और हमेशा बड़ा और बराबर हो सकता है 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा b 2 है, तो ये होएगा 0 से बड़ा और 2 से छोटा। तो कौन सी संख्या है जो 0 से बड़ी और 2 से छोटी हो सकती है? एक तो 0 खुद है, एक 1 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अपन पुट करेंगे वैल्यू को, a इज इक्वल टू 2q और b इज इक्वल टू 2q प्लस, ठीक है, सॉरी a इक्वल टू 2q प्लस 1। ठीक, जब भी पॉजिटिव नंबर होगा, जब भी अपने पास इवन नंबर होगा, पहले तो मैं आपको इवन और ऑड, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूं, इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर वो नंबर जो हमेशा 2 से डिविजिबल हो, वो सारे इवन नंबर होंगे। ऑड नंबर कौन से होंगे, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इवन नंबर, ये होना। ठीक है, तो इवन नंबर हमेशा 2q फॉर्म में होंगे और ऑड नंबर हमेशा 2q प्लस 1। ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके, अब एक और क्वेश्चन, जैसे कि सेम ही एग्जांपल है। अब अपन किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो किस फॉर्म में रहेगी। ओके, तो ओके, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, कोई भी नंबर है, जैसे कि अपने यूक्लिड की डिवीजन थ्योरम के हिसाब से a इज इक्वल टू होता है b इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर r। ओके, तो अपने को पता है, यहाँ पे ये बता रहा है, इस इक्वेशन से अगर अपने इसको रिलेट करेंगे तो b इक्वल टू क्या है 4, तो a हमारा होएगा 4q प्लस। अब किसी भी नंबर को अपन 4 से डिवाइड करें तो मैंने पिछली वाली एग्जांपल में बताया था कि वो 0 से बड़ा या बराबर होगा रिमाइंडर और उस संख्या से छोटा होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, या तो 0 खुद हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3। ठीक है, तो ये 4 रिमाइंडर हो सकते हैं। तो अब अपने इसमें रिमाइंडर को पुट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, 4q प्लस 0 या 4q। a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, c इज इक्वल टू 4q प्लस 3। ठीक है, 4q है तो इसको अपन लिख सकते हैं 2q, मतलब ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड होगा। इसको अपन इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो ये हमेशा ही ऑड होगा। इसको इवन, इसमें भी अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2q प्लस 1, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, तो ये हो गया हमारा इवन। यहाँ पे अपन 2 कॉमन लेके नहीं ले सकते, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इस कारण से ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई कि कोई भी इंटीजर इस फॉर्म में रहेगा तो वो हमेशा ही ऑड रहेगा। ठीक है, तो
4q plus 1 and 4q plus 3 are always ऑड नंबर। और अगर इवन का भी अगर आपको प्रूफ पूछ ले तो यहाँ से ये भी प्रूफ होता है कि 4q एंड 4q प्लस 2 ऑलवेज इवन नंबर। ठीक है, तो ये भी इससे प्रूफ हो जाता है। ये ऑड वाला तो आपने क्वेश्चन में देखा है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। और अगर ये भी पूछ ले कि ये इवन होते हैं ये दोनों नंबर, तो ये भी प्रूफ कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल में से हैं दोनों ही। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये और है स्वीट सेलर वाला। ठीक है, एक स्वीट सेलर, a sweet seller has 420 kilogram of burfi and 130 badam burfi. She want to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up least area at the tray. That is why number of the that can be placed in each tray. What is the number of that can be placed in each stack for that this purpose? Okay, तो मतलब क्या है, कोई भी एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 कितनी है, क्या है, काजू बर्फीज। ठीक है, और 130 क्या है, बादाम बर्फी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक स्टैक में ये कितनी बादाम बर्फी और कितनी काजू बर्फी डाले कि मिनिमम स्पेस कंज्यूम हो, और सारी जितनी भी ट्रे ले, माना कि इसने 10 ट्रे ली तो 10 ट्रे में जितनी 10 ट्रे में सारी में काजू बर्फी बराबर है। अगर इसमें 42 है तो दूसरी में भी 42 होगी, तीसरे में भी 42 होगी, और बादाम बर्फी भी बराबर है, इसमें 13 है तो दूसरे में भी 13 होगी, सारों में बराबर होगी। ठीक है, तो दोनों को बराबर भागों में एंड ट्रे में अपने को डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस काम के लिए हम अगर इनका एचसीएफ निकाल लें तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों के लिए उस मल्टीपल में अगर हम ट्रे में बर्फी रखेंगे तो वो मिनिमम स्पेस लेगी और बराबर क्वांटिटी में सभी स्टैक में रहेगी। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टर यूज़ करते हैं। तो 420 के हम प्राइम नंबर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 210, यहाँ पे 2, 205, 35, 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 7 और 7 7। ओके, ऐसे ही 130 है। ठीक है, तो 130, 2, 65, 5, 13 और 13 का 1। ओके, तो 420 के फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ऐसे ही 130 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लेंगे HCF, तो मैंने बताया था कॉमन के हाईएस्ट फैक्टर को लेना। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 और 2 दोनों में है, तो ये कॉमन है। 2 का मिनिमम पावर कौन सी है, 2 की पावर 1, तो यहाँ पे 2 लिया। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 3 को नहीं ले सकते। 5 और 5 और इनकी पावर 1 1 है तो इक्वल है, तो अपन HCF 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HCF, और इससे अपने को पता चल जाएगा कि अपने को कितनी काजू बर्फी लेनी है और कितनी
अपने को इतनी ट्रे यूज़ करनी है, ठीक है। तो उसमें कितनी काजू बर्फ़ी आएगी, तो 420 टोटल काजू बर्फ़ी है, तो एक ट्रे में कितनी आएगी, 10 ट्रे में आएगी 420 काजू बर्फ़ी, तो एक ट्रे में आ जाएगी 420/10 42। एक स्टैक लिख सकते हैं इसमें, स्टैक एक में 42 काजू बर्फ़ी, ओके। और हमारे पास 10 ट्रे में ही, ट्रे स्टेक में टोटल कितनी बादाम बर्फ़ी है, 130। तो एक स्टेक में 130/10 इज टू 13 काजू बर्फ़ी, ठीक है। तो अपने को टोटल 10 स्टेक लेने होंगे, तो हमारा HCF निकल के आता है, ठीक है। और उसमें 42 अगर हम काजू बर्फ़ी रखेंगे और 13 सॉरी यहाँ पे बादाम बर्फ़ी है, बादाम बर्फ़ी, ठीक है। 42 काजू बर्फ़ी और 13 बादाम बर्फ़ी, तो सारी ट्रे में ये बराबर रहेगी। एक ट्रे में, पहली ट्रे में 42 काजू बर्फ़ी और दूसरे में 13 बादाम बर्फ़ी, फिर दूसरी वाली ट्रे में भी सेम ही 42 काजू बर्फ़ी और 13 बादाम बर्फ़ी। ऐसे करके 10 ट्रे बनाएंगे, तो हमने को ये जितनी भी कंडीशन स्वीट सेलर को चाहिए वो सारी इसमें फिट बैठेगी, ठीक है। ओके, ये हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं किए हैं, इसमें केवल और केवल थ्योरी कवर करी है अपन ने, ठीक है। और आने वाले लेक्चर्स में मैं थ्योरी के लिए अलग, जिसमें थ्योरी और एग्जाम्पल, थ्योरी प्लस एग्जाम्पल, और हर यूनिट के लिए एक लेक्चर, 1 लेक्चर फॉर 1 यूनिट। तो एक अगर कोई बड़ी होगी तो हो सकता है उसमें 2 लेक्चर भी लेने हों मेरे को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना नहीं पड़ेगा कि अलग अलग वीडियो में किस में हमारा, क्योंकि मैं थ्योरी के साथ में अगर क्वेश्चन कराता हूँ तो उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस वाले वीडियो में, हो सकता है इसमें 2-3 वीडियो बने, ठीक है। तो थ्योरी के लिए कंप्लीट अलग लेक्चर जिसमें आपको एग्जाम्पल भी कवर मिलेंगे, और एक लेक्चर में मैं सारे यूनिट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कवर करा दूंगा, ठीक है। वैसे तो थ्योरी और एग्जाम्पल जब भी हो जाए तो आप NCERT की बुक उठाएं और अपने आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से एग्जाम्पल क्वेश्चन से बेस्ड क्वेश्चन ही अपने को एक्सरसाइज में मिलते हैं। तो आप ये काम करें, ठीक है। तब तक आप घर पे रहिए, पढ़िए, ठीक है। 10th की मैथ को अपने को कंप्लीट करना है बहुत जल्दी, और मैं साइंस के भी जल्दी एक लेक्चर लेके आऊँगा आपके लिए, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बहुत ही अच्छा लेक्चर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ अभी, ठीक है। काम प्रोग्रेस पे है, लाइट वाला चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, ओके।